बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बातें हवा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सास को किया बरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फिगम स्टडी विद मी में। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर दहेज के लिए बहू के साथ क्रूरता करने के 24 साल पुराने केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोषी करार दी गई एक सास को बरी कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों द्वारा बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित की बातें हवा से भी अधिक तेज फैलती हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें महिला को दोष सिद्धि और 3 साल की सजा बरकरार रखी गई थी। आरोपी सास को आईपीसी की धारा 498(a) के तहत इस आधार पर दोषी ठहराया गया था कि उसकी मृत बहू ने अपने मायके वालों को दहेज उत्पीड़न होने की बातें बताई थी। आईपीसी की धारा 498(a) विवाहित महिला के प्रति उसके पति या उसके ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता के अपराध से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात पर गौर किया कि केस में गवाह के तौर पर पेश हुई आरोपी महिला की पड़ोसी ने दावा किया कि बहू से कभी दहेज की मांग नहीं की गई थी। बेंच ने कहा, सास के साक्ष्य को निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वो दहेज की मांग के संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं कर सकी थी, क्योंकि ये 4 दीवारी के भीतर होता है, जो एक गलत निष्कर्ष है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जब सास ससुर द्वारा दहेज के लिए बहू को परेशान किए जाने की बातें हवा से भी तेज फैलती हैं। मृतक बहू के पिता ने जून 2001 में दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी ससुराल में मृत पाई गई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि मौत के समय उनकी बेटी गर्भवती थी और वो अक्सर मायके वालों को बताती थी कि उसकी सास दहेज के लिए उसे ताने मारती है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि घटना के वक्त उसका दामाद शहर में नहीं था। मृतका के ससुर, सास और देवर को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि निचली अदालत ने ससुर और देवर को बरी कर दिया, लेकिन यह माना कि सास के उत्पीड़न के कारण बहू ने जान दी थी। दोषी करार दी गई सास ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी रूप में दहेज की मांग अपने आप में आईपीसी की धारा 498(a) के तहत केस दर्ज करने के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी प्रकार किसी विवाहित महिला को या उसके रिश्तेदारों को किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान करना भी क्रूरता की श्रेणी में आ जाएगा। तो लीगम फिगम स्टडी विद मी में फ़िलहाल इतना ही।